राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री जी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अति पवित्र चरित्र का भाग 37 है। जैसे कि हमने कल के भाग में देखा कि जो महाप्रभु जी थे वे सार भवन भट्टाचार्य जी के यहाँ आए थे और वहाँ पे कुछ दिन उन्होंने रुका था। तब उसके पश्चात अगले दिन गोपीनाथ जी आचार्य जी आते हैं उनके यहाँ सार भवन भट्टाचार्य जी। तब बताते हैं सार भवन भट्टाचार्य जी की हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं। तो वे कहते हैं, गोपीनाथ जी कहते हैं कि बड़े सौभाग्य हैं आपके जो आपके यहाँ स्वयं गौरांग महाप्रभु जी पधारे। तब वे निंदा करने लगते हैं, कौन? सार भवन भट्टाचार्य जी निंदा करने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की कि वे तो केवल सन्यासी होने का ढोंग करते हैं, क्योंकि ना उनमें कोई सन्यासी के लक्षण हैं, कोई एकाग्रता नहीं है। वह जब देखो नाचने लगते हैं, जब देखो रोने लगते हैं, हाँ कृष्ण करने लगते हैं। एक सन्यासी को तो वृत्तांत आने चाहिए, पर बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। ये तो केवल हाँ कृष्ण हाँ गोविंद करते रहते हैं। तब गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा, अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता हो प्रेम की बातें। तब ऐसे ऐसे उन दोनों में बातें होने लग गई, नोक-झोंक होने लग गई। लेकिन फिर गोपीनाथ आचार्य जी कहे, इससे मैं क्या ही बातें करूं, क्योंकि अभी इस पे श्री प्रभु जी ने कृपा नहीं की, कैसे अब इसे क्या ही समझ आएगा। तब जो सार भवन भट्टाचार्य जी कहते हैं कि देखो गोपीनाथ आचार्य, मैं अब स्वयं महाप्रभु जी को पढ़ाऊँगा वृत्तांत कल से, तब उनको थोड़ा समझ में आएगा। तब गोपीनाथ जी हंस दिए और कहे, चले हैं बड़े आए हैं पढ़ाने, वे तो स्वयं ही पढ़े लिखे हैं, बस तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी हैं। तब यहाँ पे वे चले जाते हैं। गोपीनाथ आचार्य जी मुंह लटका कर महाप्रभु जी के पास पहुँचे हैं और फिर महाप्रभु जी ने पूछा, क्या हुआ? तब गोपीनाथ आचार्य जी कहे कि प्रभु, सार भवन भट्टाचार्य आपको क्या कहता है, उस पर आप कृपा करो। वो आपको कहता है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। तब जो वे हैं वो महाप्रभु जी वे कहते हैं, सही तो कह रहे थे कि एक सन्यासी को ज्ञान नहीं होगा तो क्या ही अर्थ। अब मैं कल उनके यहाँ पढ़ने जाया करूँगा, कल मैं वहाँ पर ज्ञान अर्जित करने जाया करूँगा। तब अगले दिन से महाप्रभु जी सार भवन भट्टाचार्य जी के यहाँ ज्ञान अर्जित करने जाते थे। प्रतिदिन उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। वे जो सार भवन भट्टाचार्य जी हैं वे उन्हें रोज ज्ञान देते। कैसा? एक बार में खूब श्लोक बोलते, उसे महाप्रभु जी प्रतिदिन सुनते ऐसे महाप्रभु जी को ज्ञान लेते हुए 10 दिन हो गए थे, पढ़ाई करते हुए 10 दिन हो गए थे। तब सार भवन भट्टाचार्य जी के मन में आया कि मैं इनको रोज तो सुनाता हूँ श्लोक, लेकिन इन्होंने आज तक कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न इनके चेहरे पे नहीं दिखता है। बस आते हैं, सुनते हैं, बस आते हैं और सुनते हैं, चले जाते हैं। तब क्या इन्हें मेरी कोई बात समझ में भी आती है? कहीं ये मूर्ख तो नहीं है? आते हैं, सुनते हैं, कुछ हिलाते डुलाते भी नहीं अपना शरीर, बस सुनते ही रहते हैं। लग रहा है इनको कुछ समझ नहीं आता। तो 10वें दिन सार भवन भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु जी को कहा कि आप सब सुनते तो हैं ना? तब महाप्रभु जी कहे, हाँ सुनता हूँ। तब वे कहे, आपको कोई जिज्ञासा नहीं होती, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आता? तो वे कहे कि आप जो वृत्तांत बताते हैं वो बहुत बड़ा कठिन है। तब सार भवन भट्टाचार्य जी कहे, नहीं ये वृत्तांत मैं थोड़ी तो बताता हूँ, ये तो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, मैंने थोड़ी तो लिखी है ये। तब वह कहे, वही शंकराचार्य जी ने बड़ा कठिन लिखा है इसे। तब वे कहे सार भवन भट्टाचार्य जी, अरे राम तुम क्या कहते हो,
तुम शंकराचार्य जी के लेख को ऐसा कैसे कह सकते हो? तब वे कहे, नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। तब वे यह बात खींचने लग गए। सारभवन भट्टाचार्य जी कहे, नहीं नहीं, तुम तो यही कहना चाहते हो, तुम ऐसे हो, तुम खुद को भक्त बताते हो, तुम करते ये, तुम बड़े बड़े शंकराचार्य जी को ऐसे कह रहे हो। तब भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी से प्रश्न करने लग गए। फिर महाप्रभु जी उसका प्रमाण देते। वे तो और प्रश्न करते जाते महाप्रभु जी से। ऐसे उन्होंने इतने प्रश्न कर लिए महाप्रभु जी से। महाप्रभु जी प्रमाण देते गए। अंत में महाप्रभु जी आवेश में आए और आवेश में आकर कहते हैं, तुझे प्रमाण चाहिए? अच्छा, तो ले प्रमाण। तब उन्होंने प्रमाण में क्या दिया? तब महाप्रभु जी ने प्रमाण में अपना स्वरूप दिखाया। सारभवन भट्टाचार्य जी को अपना षष्ठ भुज स्वरूप दिखाया है, जहाँ पे महाप्रभु जी की 6 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में उन्होंने श्री राम स्वरूप में धनुष बाण लिया है। फिर दूसरी 2 भुजाओं में उन्होंने श्री कृष्ण स्वरूप में बंशी पकड़ा है और तीसरे स्वरूप में उन्होंने गौर वेश धारण किया है, जिसमें उन्होंने दोनों हाथों में एक में करमंडल धरा है। यह षष्ठभुज अवतार का गौर दर्शन करा रहे हैं सारभट्टाचार्य जी को, जहाँ पर सारभवन भट्टाचार्य जी को क्या क्या दर्शन हो रहे हैं। उन्हें कुछ श्री राम जी की लीलाएं दर्शन हो रही हैं, कुछ श्री कृष्ण की लीलाएं दर्शन हो रही हैं और कुछ गौर महाप्रभु जी की लीलाओं का दर्शन हो रहा है। और यह सारे दर्शन सारभवन भट्टाचार्य जी कर रहे हैं। और यह तो हम सब जानते हैं कि महाप्रभु जी आए ही थे, उनसे ज्ञान लेने के लिए आए थे कि उन पर वे कृपा करें, जिससे वह भी प्रेमी जन बने। तो महाप्रभु जी ने अपने षष्ठ स्वरूप का दर्शन कराया और फिर महाप्रभु जी ने अपने चरण कमलों को सारभवन भट्टाचार्य जी के मस्तक पे रखा है और उन पर कृपा की है। तब सारभवन भट्टाचार्य जी अचेत अवस्था में चले गए हैं और कई देर बाद उनकी मूर्छा टूटती है। जब वे मूर्छा से टूटते हैं तो अब उनमें वह अहंकार नहीं था जो उन्होंने शास्त्र और वृत्तांत पढ़ के अहंकार किया था। अब उनके अंदर वह अहंकार नहीं था। अब उनके अंदर प्रेमी जन की तरह प्रेम आ गया था। तब इसी चीज़ को परीक्षा लेने के लिए महाप्रभु जी, अगला दिन होता है, अगले दिन महाप्रभु जी ने भोग सिद्ध किया था। वे जगन्नाथ जी को पवाए और फिर वो प्रसाद लेकर आए और उस वक्त सारभवन भट्टाचार्य जी ने दातुनी नहीं की थी। तब महाप्रभु जी ने जैसे ही उनको परीक्षा लेने के स्वरूप में उन्होंने जो प्रसाद था वह सारभवन भट्टाचार्य जी के हाथ में धरा ही है। तो वह देख रहे हैं कि क्या करते हैं अब सारभवन भट्टाचार्य जी। तो क्या करते हैं, वे जैसे ही प्रसाद पाते हैं वैसे ही अपने मुख में धर के उसे पा लेते हैं। अब यहाँ पर जो महाप्रभु जी है वो कहते हैं कि अरे, तुमने अभी तक दातुनी नहीं किया और तुम ऐसे प्रसाद पा लिए। तब जो सारभवन भट्टाचार्य जी कहते हैं, हे नाथ, आप तो सब जानते हो, अब आप क्यों खेल रहे हो? अब तो मैं आपका भक्त हो चुका हूँ, आपका प्रेमी जन हो चुका हूँ, आपने मुझ पर कृपा की है। तब महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दिया है। तो ऐसे महाप्रभु जी ने सारभवन भट्टाचार्य जी पर कृपा की है। तब अब महाप्रभु जी ने नीलाचल लीला की। फिर अब महाप्रभु जी वैशाख के महीने में दक्षिण में जाते हैं। अब तब नित्यानंद महाप्रभु जी कहते हैं कि आपने तो मैया से कहा था, माँ से कहा था कि आप तो नीलाचल वास करेंगे, तब आप दक्षिण दिशा क्यों जा रहे हैं? तब महाप्रभु जी कहते हैं, नहीं, मैं दक्षिण दिशा ऐसे ही जा रहा हूँ, मेरा घूमने का मन है, वहाँ की तीर्थों का दर्शन करने की इच्छा है। तब नित्यानंद कहे कि नहीं, आपको तीर्थ के दर्शन के लिए इतनी इच्छा तो नहीं हो सकती। तब तब महाप्रभु जी कहे, नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे जो भ्राता थे विश्वरूप, मेरे बड़े भाई विश्वरूप थे, वे सन्यास का वेश धारण कर कर दक्षिण की ओर गए थे, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ।
मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। तब नित्यानंद अंदर ही अंदर समझ गए हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं, विश्वरूप जी ने तो कब के अपने शरीर को त्याग दिया, उन्होंने कब के प्राण त्याग दिए हैं। यह बात नित्यानंद जानते थे, लेकिन महाप्रभु जी दक्षिण की ओर इसलिए जा रहे थे, वहाँ पर वे दक्षिण के लोगों पर कृपा करने के लिए वे दक्षिण की ओर जा रहे हैं। वे वैशाख के महीने में दक्षिण की ओर जाते हैं। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग का यहीं पे अंत करते हैं। कल हम जानेंगे कि महाप्रभु जी वैशाख के महीने में दक्षिण के लोगों पर कृपा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।